नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत अखंड भारत पर। मैं हूं विनय कुमार। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, यह हर जुबां पर है। आज भी यह शब्द हर जुबां पर बार बार बोला जाता है। बॉलीवुड का पहले किंग खान, बॉलीवुड का कोहिनूर अब नहीं रहा। लेकिन अफसोस यह होता है कि उतनी बड़ी शख्सियत को हम कभी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, कभी जन्मतिथि पर याद करते हैं। भारत का फिल्म फेयर अवार्ड हो, पद्म विभूषण हो और फिल्मी बॉलीवुड की सबसे बड़े जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, अगर इस पुरस्कार को परिभाषित करना है तो आपको दिलीप कुमार की जीवनी को पढ़ना होगा, दिलीप कुमार को समझना होगा। बॉलीवुड का कभी कोहिनूर कहे जाने वाले दिलीप साहब का जन्म ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो पेशावर आज पाकिस्तान में है। लेकिन दिलीप साहब भारत को ही चुना। दिलीप साहब भारत में आकर ही अपनी अदाकारी से भारत का नाम ही नहीं, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें कि दिलीप साहब का गुरु अशोक कुमार हुआ करते थे, यानी अशोक कुमार को दिलीप साहब अपना गुरु मानते थे। दिलीप साहब का पहला फिल्म 1944 था, जिस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। 1950-60 की दशक में उन्होंने बॉलीवुड को काफी हिट फिल्म दिया। उस समय की सबसे मशहूर फिल्म मुगले आजम, जो 1960 में पर्दे पर आया। और ये कुछ जानकारी आप लोगों को होगा या कुछ जानकारी नहीं भी होगा, लेकिन भारत जैसे देश में दिलीप साहब कोहिनूर, पहले किंग खान के बाद ट्रेजेडी किंग भी कहलाए। 1960 में मुगले आजम जब फिल्म आया तो उस समय उनका जो फी था वो 1 लाख रुपया एक फिल्म का था। आज के हिसाब से यह 50 करोड़ से ऊपर जाता है। सोचिए दिलीप साहब का कद बॉलीवुड में कितना था। आपको बता दें कि दिलीप साहब का जो पहला प्यार था वो मधुबाला। समय समय पर बड़े बड़े कलाकार इस बॉलीवुड में आए। पहले सुपरस्टार के रूप में दिलीप साहब ही बॉलीवुड में अपना कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन दूसरी सुपरस्टार राजेश खन्ना आए और उनका जो फिल्म आने लगा, उसके बाद दिलीप साहब का कुछ फिल्म फ्लॉप होने लगी। कुछ समय के बाद 80 के दशक में दिलीप साहब ने सौदागर, क्रांति, इस तरह के बहुत सारे फिल्म को लाकर पुनः अपना कीर्तिमान स्थापित किया। दिलीप साहब से ही बॉलीवुड की परिभाषा परिभाषित होती है। दिलीप साहब के से ही फिल्म फेयर, दादा साहब, पद्म विभूषण परिभाषित होता है। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड लेने वाले बॉलीवुड के एकमात्र इकलौते शख्स दिलीप साहब ही हैं। उनका रिकॉर्ड आज तक इस बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी नहीं तोड़ पाया। दिलीप साहब एक जिंदा दिल इंसान थे। कभी उन्होंने मुड़कर पाकिस्तान की ओर रुख नहीं किया। उनका जो लगाव था इस देश से, उनका जो देश प्रेम था, वो आज भी विदित है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व भारत को ही नहीं, बॉलीवुड को ही नहीं, इस विश्व को छोड़ दिए और अपने अल्लाह को वो प्यारे हो गए। लेकिन उनका जो नाम था वो यूसुफ खान नाम था। 1942 में, आपको बता दें कि सन 1942 में उस समय के सबसे बड़े अदाकारा देविका रानी ने उनका नाम दिलीप कुमार रखा। वो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को आज
पुण्यतिथि पर ही नहीं, उनके जाने पर ही नहीं, उनके जन्म तिथि पर ही नहीं, प्रत्येक दिन उनको समझने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। दिलीप साहब आज भी कितने युवा के लिए, कितने कलाकार के लिए एक मिसाल बनकर उनका कला आज भी जिंदा है। लेकिन मैं अखंड भारत की ओर से दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और फिर दिलीप साहब की कुछ और अनसुनी कहानी लेकर मैं कभी फिर आज का भारत, अखंड भारत के साथ में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।